11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा सुंदर शहर जहां की हवा में बसी है तिब्बतन संस्कृति की खुशबू। एक ऐसा संगम जहां दो नदियां मिलती हैं, दो अलग रंग, अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक। गुरु नानक देव जी की याद में 15वीं सदी में बना एक ऐसा गुरुद्वारा जो आस्था और चमत्कार की मिसाल है। चौदह 14,000 फीट पर मैग्नेटिक हिल, एक ऐसी जगह जो खुद कुदरत का एक करिश्मा है। उन्नीस सौ 91 में बना एक ऐसा स्तूपा जिसका उद्देश्य है विश्व में शांति को बढ़ावा देना। और एक ऐसा महल जो देखते ही बनता है। सत्रहवीं सदी में बना ये 9 मंजिला महल जो किसी जमाने में लद्दाखी राजाओं की शान हुआ करता था। सो हाय एवरीवन फ्रॉम लेह। आज हमारा है तीसरा दिन। अब हमारा आज का प्लान है लेह साइट सीइंग का। यहाँ से हम आसपास ही घूमेंगे, थोड़ा एक्रोटाइज भी हो जाएगा, लेह भी देख लेंगे। ट्रैवलर्स तैयार होके बैठे हैं। गुरुद्वारा पत्थर साहिब मोनेस्ट्री भी है यहाँ पर, तो इधर की जो आसपास की चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे आज। और इस खूबसूरत शहर से निकलकर अपनी गाड़ी को तैयार करके हमने पकड़ा श्रीनगर लेह हाईवे। नीला आसमान, ऊंचे पहाड़ और बीच में एक लंबी सड़क, कहीं हरियाली तो कहीं बंजर। और इसी तरह वादियों का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंचे लेह संगम पॉइंट, जहां होता है इंडस और ज़ंस्कार रिवर का संगम। तो यार ये हम संगम व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ से ऊपर से ऐसा दिख रहा है ये। तो हम सोच रहे हैं नीचे जाए ना जाए। ब्रो यू शुड गो और नॉट? जाना चाहिए। यू कैन गो डायरेक्ट, यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ओके जाओ। तो संगम व्यू पॉइंट में हम लोग नीचे नहीं गए हैं बिकॉज हम सोच रहे हैं कि गुरुद्वारे में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ऊपर से व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। प्रॉपर दिख रहा था 2 कलर का पानी, एक ब्राउन और एक ब्लू। तो संगम साफ साफ दिख रहा था ऊपर से। तो अब हम यहाँ, तो अब सामने आएगा मैग्नेटिक हिल, उसके बाद हम जाएंगे बेसिकली गुरुद्वारा शरीफ पत्थर साहिब। चलो पहुँचते। संगम से चल के हम पहुंचे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर मैग्नेटिक हिल, जहां माना जाता है कि यहां गाड़ी धीरे धीरे अपने आप ऊपर की ओर खींची चली जाती है। तो मैग्नेटिक हिल हम लोग पहुंच गए हैं। 11,120 फीट पे है ये। लग रहा है 11,120 फीट लग रहा है ये? नहीं यार, फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे लग रहा है 11,000। नहीं बिल्कुल फील नहीं हो रहा। हाँ, फील नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ फील नहीं हो रहा 11,120 फीट। इससे ज़्यादा तो मेरे को अपने लेह के वहाँ पे लग रहा था कि अरे सीधे चढ़ के थक गए सच में। द मोस्ट फेमस मैग्नेटिक हिल। इतने साल से जगह देखता है ना इंस्टा पे, फेसबुक पे और जगह जगह मैग्नेटिक हिल। ये है वो मैग्नेटिक हिल जिसमें मुझे ऐसा कुछ बहुत फील नहीं हुआ मेरी गाड़ी को। पर ठीक है, लोगों से पूछा, लोगों को भी इतना फील नहीं हुआ। बाकी यार मौसम बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। अब यहाँ से कुछ पी के निकलते हैं हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर वहाँ पे ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाता हूँ।
इन पहाड़ों के बीच बिता के हम चले लद्दाख की पावन धरती पर बसे श्रद्धा के प्रतीक गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब हम आ चुके हैं। देखो ये पीछे व्यू है और कितना सुंदर है। देखो सामने लिखा हुआ है इक्योंका, सामने लिखा है इक्योंका और उधर वाइट कलर में लिखा है चढ़ती कला। यार यहाँ पर ये एंट्री है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की। मैं आप लोगों को मुझे पता नहीं अंदर शूट करना अलाउ है या अलाउ नहीं है, ये मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं बाहर से तो दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये है एंट्री। अब हम जा रहे हैं अंदर, दर्शन करने जा रहे हैं हम। सुंदर नज़ारों के बीच बसा गुरु नानक देव जी की याद में बने इस गुरुद्वारे में शूट मना था। सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया। हमने दर्शन करके लंगर किया हरे अमृत और पता चला वहाँ का गहरा इतिहास। जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाड़ी। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब हम होकर आ गए हैं अंदर। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको अंदर दिखाता। अंदर एक पत्थर है जिसके बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। लंगर हमने खा लिया अंदर, बहुत स्वाद लंगर है, प्रसाद था, बहुत स्वाद था। वही हमारा लंच हो गया। इस गुरुद्वारे की क्या सिग्निफिकेंस, इसकी हिस्ट्री क्या है वो बताएगी आपको ये। गुरु नानक देव जी जब अपनी तीसरी यात्रा करने के बाद ले पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस था जो यहाँ के लोगों को दुखी करता था, उनको मारकर खा जाता था। और यहाँ के लोग तब गुरु नानक देव जी के शरण में गए। उन्होंने उनसे कहा कि हमें इस राक्षस से बचाओ। ये देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरु नानक देव जी पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका। और जैसे ही उसने पत्थर फेंका वो पत्थर मोम का बन गया और उस पत्थर पर आज भी गुरु नानक देव जी की पीठ का निशान है, जो इसी गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पे रखा हुआ है। और सामने वाली वो पहाड़ी है जहाँ से राक्षस ने गुरु नानक देव जी पर पत्थर फेंका था। इस पहाड़ी पर पहुँचने के लिए वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, वो एंट्री है सीढ़ियों की, और 440 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस पहाड़ी पर पहुँचा जाता है। भारतीय सेना द्वारा इस गुरुद्वारे की देखभाल की जाती है। यहाँ दर्शन करके ऐसा लगा मानो इस लंबे सफर में एक मानसिक शांति मिल गई हो। हरे अमृत बाणी। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारे पत्थर साहिब के, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शांति स्तूपा। चलो चाचा, चले चले चलो बिल्कुल चलो। लंच तो हमारा यहीं पर ही हो गया आज। हाँ, बहुत टेस्टी लंगर था। लंगर में दाल थी और छोले थे और खीर थी। और अब हम निकल रहे हैं शांति स्तूपा। हम लोग पहुंच गए शांति स्तूपा और यहाँ पर बस एक ये डोम्स है, ये देखो ये है, देखने में बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं शाम को आओगे तो इसकी लाइट्स जलती है तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ से नीचे पूरा लेह सिटी दिख रहा है, जैसे यहाँ से पूरी लेह सिटी दिखती है। और ऊपर वहाँ पर छोटे छोटे पैचेस फ्रेश स्नोफॉल के हैं, और वहाँ से तो और अच्छे अच्छे माउंटेन रेंज दिख रही है। बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से लद्दाख। 1991 में किसी जापानीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क ने इसे बनवाया था, तो बनवाया तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, ये पूरा वाइट और ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन में ये बनाया गया, जो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके सामने हिल्स हैं, स्नो भी है और रो पहाड़ भी हैं, और बहुत सुंदर है। पूरे व्यू के बीचों बीच इसको बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर भी जा सकते हैं यार? हाँ, अंदर जा सकते हैं। इधर स्टेज है, स्टेज के थ्रू आप यहाँ चढ़ के ना ऐसे गोल 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 जाके आप ऊपर तक जा सकते हैं।
ऐसे में याद आते हैं कुछ उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। जो स्वयं को जीत लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बीता हुआ कल छोड़ दो, आने वाले कल की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। शांति स्तूप की ऊंचाइयों से विदा लेके हम चले लेह पैलेस की ओर। लेह की गलियों से निकलते हुए हम पहुंचे लेह पैलेस, जो कि बहुत ऊंचाई पर बना था और इसमें अंदर शूट करना मना था। 17वीं शताब्दी में बने इस महल से पूरे लेह का नजारा और हिमालयस की चोटियां बहुत अद्भुत दिखती हैं। और पैलेस से सीधा हम पहुंचे लेह मार्केट, जो कि रात में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और हमने वहां पर किया अपने दिन का अंत।